हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बी हेल्पिंग वर्ब को पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किए थे और जिसमें से हम लोगों ने बी को कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद डू और हैव भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो बी के बारे में क्या क्या आपको पता है, ये चीज़ मैं खुद से भी कोशिश कीजिए जानने करने का। तो बी अपने बाद क्या ले सकता है, अगर बी मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो आगे चौथा फॉर्म ले सकता है, वो आपका चौथा फॉर्म ले सकता है। और ये अपने आप में क्या करेगा, ये कंटिन्यूस टेंस बनाएगा। ये क्या बनेगा, कंटिन्यूस टेंस बनाएगा, ठीक। बी के साथ अगर चौथा फॉर्म आता है तो क्या आएगा, कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। और क्या कर सकता है बी, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो एक चीज़ और हो सकता है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म ले सकता है। ये भी मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म ले सकता है। अगर मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है तो क्या होगा, ये अपने आप में ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस। ये आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। बी प्लस तीसरा फॉर्म पैसिव वॉइस और बी प्लस चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी इसका क्या होगा, रहा रही। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होने लगता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर बी मेरा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो आगे क्या आ सकता है, आगे आपका आ सकता है क्या चीज़, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, ठीक। और ये सब अगर बी मेन वर्ब की तरह काम करता है तो आगे आने वाला जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरा करने वाला। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरा, पूरा करने वाला, जो मीनिंग को पूरा करता है उसी क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ें तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आज हम लोग डू के बारे में बात करें, ठीक है। आज हम लोग पहले डू के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हैव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। या हैव भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो पहले पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ हैव, ठीक है। कुछ नहीं, यूजेस ऑफ, सॉरी, यूजेस ऑफ हैव का यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ हैव को यूज कर सकते हैं। हैव भी अपने आप में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है। ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, अगर आपको हैव दिख रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखिए। अगर हैव है, हैव अगर आपका मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पक्का कसम से यहाँ तीसरा फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, तीसरा फॉर्म। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पक्का बात क्या है कि यहाँ तीसरा फॉर्म लगेगा, ठीक है। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगेगा, तीसरा फॉर्म लगेगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, बात को समझिएगा। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो पक्का क्या लगेगा, तीसरा फॉर्म। हम ऐसा कुछ नहीं बोले कि मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा तो यहाँ हैव लगेगा। मीनिंग को उल्टा मत कर दीजिएगा। हम क्या बोले, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो पक्का आगे तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन अगर तीसरा फॉर्म है तो पक्का हैव यहाँ होगा, गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है कि हैव अगर यहाँ मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो क्या होगा, यहाँ हैव होगा, ऐसा कुछ नहीं बोले हम क्या बोले, अगर यहाँ पर हैव है, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो आगे आगे कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म, तो तीसरा फॉर्म। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पर अगर मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया गया तो यहाँ हैव हो, यहाँ क्या हो सकता है, हैव हो सकता है, बिल्कुल हैव हो सकता है, ठीक है। मतलब हैव मतलब यहाँ पर हैज हैव हैड से बात किया जा रहा है, ठीक है। हैव का मतलब यहाँ पर हैज हैव हैड, तीनों फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा तो बी भी आ सकता है। अगर ये आया, अगर हैव प्लस तीसरा फॉर्म आता है मेन वर्ब का तो ये बनाता है आपका परफेक्ट टेंस। क्या बनाता है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अगर हैव प्लस तीसरा फॉर्म आपको देखने को मिलता है तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक। और आपको बी प्लस तीसरा फॉर्म दिखता है तो क्या बनता है, ये पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट के ऊपर ही आपका काम होने लगे, जब सब्जेक्ट के ऊपर ही ये काम होने लगे तो वही क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। वही आपका क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए इसके लिए, ठीक है। और धीरे धीरे और समझाएंगे, धीरे धीरे, ठीक। तो ये चीज़ें है, प्लस तीसरा फॉर्म आपको क्या बना देगा, इसका परफेक्ट टेंस बना देगा, परफेक्ट टेंस, ठीक। जैसे है ना, राजू, अब राजू सिंगलर है, राजू सिंगलर है, आपको पता होगा हैव का पांचवा फॉर्म सिंगलर होगा तो पांचवा फॉर्म क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। राजू हैज इटन फूड, राजू हैज इटन फूड, इसका मतलब क्या है, राजू खाना खा चुका है, राजू खाना खा चुका है, ठीक। राजू खाना खा चुका है, ये सब्जेक्ट है अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म। अगर हैव मेरा, हैव का कोई भी वर्ब, हैव हैज हैड कोई भी आता है तो आगे कौन सा आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा, ठीक। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, खाया, क्या खाया, तो फूड खाया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और पीछे वाला वीडियो को देखिए अच्छा से, उसका नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, ये तो बात है कि अगर यहाँ पर हैव है तो तीसरा फॉर्म आएगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें भी, उस टाइम में भी इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो अगर हैव रहेगा तो आगे क्या आ सकता है, तीसरा फॉर्म आ सकता है, ठीक। और भी थोड़ा थोड़ा सा देखना चाहेंगे इसके बारे में तो देख लीजिए। अगर प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हैज या हैव आ जाएगा। हैज या हैव प्लस तीसरा फॉर्म आएगा, ये प्रेजेंट के बारे में बताता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हैड प्लस तीसरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो विल हैव प्लस तीसरा फॉर्म हो जाएगा, विल हैव प्लस तीसरा फॉर्म हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक। हैज़ हैव प्लस तीसरा फॉर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक। अभी उतना डिटेल में जाते हैं, ठीक है। हैज़ हैव प्लस तीसरा फॉर्म क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड प्लस तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। एंड विल हैव प्लस तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। टेंस में जब पढ़ेगी ये सब चीज़ तो डिटेल में बताएंगे, ठीक। फिलहाल के लिए आपको क्या दिमाग रखना है कि अगर हैव प्लस तीसरा फॉर्म क्या है आपका, हैव अगर आया हेल्पिंग की तरह तो आगे क्या आएगा, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, हैव तो जरूरी नहीं कि हैव अपने आप में हेल्पिंग वर्ब ही हो, ठीक है। जरूरी नहीं हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ही हो। हैव मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। अगर मेरा हैव जो है वो मेन वर्ब की तरह काम करता है, हैव मेरा मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, इसके बाद आ सकता है आपका नाउन, आ सकता है प्रोनाउन, आ सकता है एडजेक्टिव, आ सकता है आपका एडवर्ब, ठीक है। तो हैव अगर आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो आगे क्या आएगा, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और क्या आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता है। नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, क्या नहीं आएगा तो एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं आएगा, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक। अगर है मेन वर्ब का तरह काम कर रहा है तो आगे क्या आएगा, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं आएगा। और ये अपने आप में इसका ऑब्जेक्ट है, हैव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब है, इसका हिंदी क्या होता है, पास होना। क्या होता है, पास होना, ठीक। पास होना, हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पास होना। यहाँ हैव जो है इसका हिंदी क्या निकलता है, इसका हिंदी निकलता है क्या चीज़ आपका, ठीक है, समझिए थोड़ा, चुका है ना। प्रेजेंट रहेगा तो चुका है वगैरह, ठीक है। अगर मान लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, चुका है, चुकी है, इस तरह करके आता है, चुका है, चुकी है, किया है, लिया है, दिया है, इस तरह करके कुछ आता है हिंदी। जैसे मैंने आपको बी क्रिया पढ़ा दिया है ना। आप भी वह पढ़ चुके हैं, इस तरह करके हिंदी आता है, ठीक। वो भी दिमाग में रखिए, ठीक। यहाँ पर हैव का मेन वर्ब जब काम करेगा तो क्या होगा इसका हिंदी, इसका चुका चुकी नहीं होगा, क्या होगा, पास होना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, है ना, जैसे राजू, हैव मतलब यहाँ पर हैव हैज हैड, राजू हैज अ कार, राजू हैज अ कार। तो ये मेरा पास राजू जो है मेरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये जो है हैव है, कोई और वर्ब नहीं है इधर, तो यही क्या है, मेरा मेन वर्ब है। अगर ये मेरा मेन वर्ब है तो आगे क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन आया है, ठीक है। अर्शी का ऑब्जेक्ट है, राजू के पास है, राजू के पास है क्या है, तो कार है, राजू के पास है क्या है, कार है, ठीक। समझ पा रहे क्या चीज, ठीक है। यहाँ पर हैज या हैव जो होता है मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे है ना, जैसे आई हैव आई हैव आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस। तो आई का हिंदी क्या होता है, आई का हिंदी होता है मैं, तो हैव का हिंदी क्या होता है, चुका, है ना, चुका है। मैं घर चुका है, मैं घर चुका है ना, गलत हो गया, है ना। तो पहला चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव जब अगर मेन वर्ब की तरह काम करता है, कैसे पता चलेगा मेन वर्ब है कि नहीं, आगे देखते हैं, आगे कोई और वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नहीं है तो यही क्या होगा, मेन वर्ब। और ये मेरा मेन वर्ब हो गया तो आगे क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो कि मेरा इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर पास है, मैं घर पास है, मैं घर पास नहीं, मैं नहीं, मेरे पास घर, ठीक। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर जो आई है, आई का हिंदी नॉर्मली क्या होता है आपका, आई का हिंदी क्या होता है, मैं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी है क्या लिखा रहा है, मेरे लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है हिंदी वो पॉजिटिव केस वाला हिंदी लिखा रहा है, जो माई का हिंदी है वो हिंदी लिखा रहा है, ठीक। उसी तरह से नोटिस दिमाग में रखिएगा। जैसे सी सी हैज सी हैज सी हैज क्या बोले, सी हैज अ पेन, मतलब उसके पास कार, उसके पास कलम है। यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, वह। तो यहाँ पर वह के पास कलम नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। सी का हिंदी यहाँ पर क्या निकालेंगे, उसके निकालेंगे। इसका जो पॉजेसिव केस होता है, जो हर है, हर का हिंदी क्या होता है, तो उसका या उसकी, तो उसका हिंदी यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके पास कलम है, उसके पास कलम है, ये हिंदी निकलेगा, हाँ, उसके पास कलम है, समझे, ठीक है। तो यहाँ हिंदी भी थोड़ा चेंज हो जाता है, और ये अपने में मेन वर्ब है। अगर हैव मेरा मेन वर्ब की तरह काम करता है तो आगे क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक। और एक यहीं लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट है एक और, बस ये भी देख लीजिए कि चीज और क्या है। हैव जो होता है अगर हेल्पिंग की तरह काम करता है, हैव अगर हेल्पिंग की तरह काम कर सकता है तो आगे क्या क्या और आ सकता है, तीसरा फॉर्म तो आता है, हैव के साथ क्या आता है, तीसरा फॉर्म आता है, और क्या आ सकता है, ठीक। तो मेन वर्ब का आपका बेस फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, तीसरा तो यूज करते ही, चौथा भी यूज कर लेंगे, और कभी कभी मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, बेस फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और पांचवा फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक है। मेन वर्ब अगर हैव मेरा मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, तो आगे मेन वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म नहीं आ सकता है, बेस फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म।
क्या आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है तो दिमाग में क्लियर रखिएगा कि आगे मेन वर्ब कौन सा फॉर्म आएगा, तीसरा फॉर्म ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब अगर है, ये बात फिक्स है, तो आगे कौन सा आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, बार बार इम्फेसिस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या हिसाब है। ठीक, तो ये आपका था हैव। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आप थोड़ा पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ डू। डू भी मेरा क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग, और जो प्राइमरी हेल्पिंग वो होता है वो हेल्पिंग होने के साथ साथ में क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, डू जो है मेन वर्ब, पहले पहले मेन वर्ब लाइक किसी से कंप्लीट कर लेते हैं। डू मेन वर्ब है, अगर डू मेन वर्ब है इसका हिंदी क्या होता है, करना। क्या होता है हिंदी इसका, करना। ठीक है, डू मेन वर्ब है, इसका हिंदी होता है करना। इसका आपको पता होगा पांचों फॉर्म क्या है, क्योंकि लिखवाए भी है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का सेम हो जाएगा, डू डू हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है। पांचवा फॉर्म, चौथा फॉर्म क्या हो जाता है, चौथा फॉर्म से पहले तीसरा फॉर्म लिख लेते हैं डन, और चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, और पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा, एस एस लगा दे, डन लगा दे। ये पांच फॉर्म है, ये पांच फॉर्म है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका सिर्फ डू काम करता है, डू काम करता है, डिड काम करता है, और डज काम करता है। ये सब डन और डूइंग जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब तरह काम नहीं करता। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका कौन कौन सा काम करता है जरा देख लेते हैं उसी से। ठीक है, तो ये तो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में डू आता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर बोलेंगे एक मिनट के लिए, तो डू, डज और डिड जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। ये भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, लिखवाए हैं। ठीक है, डू डज डिड जो है अपने आप में क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और डू जो है मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, डू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकता है। डिफरेंस क्या होता है, अगर इसके बाद कोई और वर्ब है डू के बाद, तो ऐसे आपको पता है कि अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, और आगे कोई और वर्ब है, आगे कोई यहाँ वर्ब है, तो ये वर्ब जो होगा वो मेन वर्ब कहलाएगा, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, आगे यहाँ पर कोई वर्ब नहीं नजर आता है आपको, नाउन प्रोनाउन वगैरह कुछ या कुछ नजर आता है, तो यही अपने आप में क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं इसके लिए। ठीक है, और देख लो क्या करना है। ठीक है, तो डू अगर मेन वर्ब है तो इसका हिंदी क्या होता है, करना। जैसे राजू, राजू डज दिस वर्क, राजू डज दिस वर्क। ये आपका राजू सब्जेक्ट है, यही काम कर रहा है, राजू ने किया, ये अपने राजू करता है। सॉरी, मेनू का पांचवा फॉर्म है, और मेनू का पांचवा फॉर्म जब यूज करेंगे। ठीक है, मेनू का पहला फॉर्म या मेनू का पांचवा फॉर्म, मेनू का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म जब यूज करते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में प्रेजेंट के बारे में बताता है। हिंदी क्या निकाल लेते हैं, ता है, ती है वगैरह निकाल देते हैं। ठीक, तो राजू का यहाँ पर डच लगा है, डच में पांचवा फॉर्म, क्योंकि राजू सिंगलर था तो वह भी हमको क्या लगाना था, सिंगलर लगाना था। ठीक, राजू डच, राजू करता है, और ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो पूछेंगे राजू करता है, क्या करता है, तो ये काम करता है, राजू क्या करता है, काम करता है। ठीक, तो ये डच जो है अपने आप में मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है। डू फैमिली जो है, डू डच डिड वगैरह आपका मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ था पहला। तो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है डच, तो देखना पड़ेगा आगे कोई वर्ब है क्या, नहीं है, तो यही मेरा क्या मेन वर्ब है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन ये नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब की तरफ से अलग है। ठीक, क्या होता है समझिए, ये जो डू होता है ना, नॉर्मली किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मली किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता है। इसको समझने से पहले आपको कुछ कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले वही समझ लेते हैं फिर ये समझेंगे। ठीक, पहले कुछ चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपको समझ आती है। ठीक, अगर आपको नेगेटिव फॉर्मेशन करना है, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ठीक, अगर आपको क्या करना है, नेगेटिव फॉर्मेशन करना है, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, या फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है, खासतौर पे यस नो वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन फॉर्मेशन करना। ठीक, नेगेटिव फॉर्मेशन या क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए है ना, नेगेटिव फॉर्मेशन या क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होता है, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब का काम चल जाएगा। कंपलसरी मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम ना चले उसी क्या बोलते हैं, कंपलसरी। तो हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब का आप नेगेटिव नहीं बना सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, राम इज, राम इज राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग फूड। ये अपने आप में पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट का प्लेस भी ध्यान में रखिएगा, नॉट को कहाँ यूज करेंगे, तो नॉट आपका जो यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब इसी के बीच में यूज करते हैं क्या, नॉट, और ये आपका बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहचान लेते हैं पहले मेरा, ये राम मेरा सब्जेक्ट है, ये इज जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, और ये आईएनजी लगा है बी क्रिया के बाद, आगे क्या चीज होता है, तो मेन वर्ब का चौथा वर्ब यूज करते हैं। हिंदी क्या निकालता है, रहा रही, ठीक है, क्या क्या हिंदी हो जाएगा, राम खा रहा है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो सवाल पूछेंगे क्या, राम खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। आप समझ सकते हैं यहाँ तक। फिर अगर इसी का नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज कर देते हैं क्या, नॉट। तो एकदम यूज कर लेते हैं, देखिए। ठीक,
राम इज राम इज नॉट ईटिंग फूड, राम इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक, तो ये मेरा नॉट रहा, और ये अपने आप में देखिएगा, समझिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका एक और नाम दिए थे हेल्पर। क्या दिए थे? हेल्पर। हेल्पिंग वर्ब को ही क्या बोले थे, जो बताया था कि मेन वर्ब दो तरह का होता है, मेन वर्ब दो तरह का होता है आपका, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक, जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक तरह का क्या है, हेल्पर है, एक तरह का क्या है, हेल्पर, ये बताया था। ठीक, और दूसरा जो था मेन वर्ब था उसको क्या बोल रहे थे, ये मालिक एक तरह का क्या है, एक तरह का मालिक है, समझने के लिए बता रहे। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मालिक है, ऐसा कुछ बताया थे। ठीक, याद होगा आपको। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अपने आप में क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक तरह का हेल्पर है, और मेन वर्ब क्या है, मालिक है, मालिक है। ठीक है, तो मेन वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब का काम क्या होता है, यहाँ जो मालिक है उसका काम क्या है, ये जो मेन वर्ब होता है वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है। ठीक, तो आप देखे थे, आपको कंटिन्यूअस बताता है, ये कंटिन्यूअस बना दिया, जैसे आपको मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया, पांचवा फॉर्म लगा दिया, प्रेजेंट बना रहा है, तो ये सब मेन वर्ब काम है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम है नेगेटिव फॉर्मेशन करना या फिर क्वेश्चन फॉर्मेशन करना। ठीक, ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर इसके पास ये जो सेंटेंस है, राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है, यहाँ पर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही, साथ साथ में क्या है, मेन वर्ब भी है ही। ठीक, तो ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म के पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसका अपना हेल्पर है, अपना इसका हेल्पर है, ये अपना मालिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट है, एक तरह समझ लीजिए नोट एक सामान है, क्या है, नोट एक तरह का सामान है, और सामान को पकड़ा कौन हुआ है, पकड़े कौन हुआ है, यहाँ पर इज को कौन पकड़े हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब पकड़ा है, हेल्पर पकड़ा हुआ है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये सेंटेंस सही है, यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी है, क्योंकि नोट नोट जो है एक तरह समझ लीजिए सामान है, जिसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए, हेल्पर चाहिए, मालिक नहीं पकड़ेगा इसको, मालिक इसको नहीं पकड़ेगा, मालिक इसको नहीं उठाएगा, बोलेगा हम मालिक हैं, ये सब काम करेंगे हम। ठीक है, तो ये सब ना होगा हमसे। तो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम इट्स फूड, राम इट्स फूड, ये सेंटेंस सही है गलत है। ठीक, देख लेते हैं एक बार। राम मेरा सब्जेक्ट है, राम, अरे मेनू का पांचवा फॉर्म है, तो क्या पांचवा फॉर्म अकेले आता है, क्या बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है, तो आपको पता होगा वर्ब दो तरह के बताए थे, एक बताए थे आपका स्ट्रॉन्ग और एक बताए थे वीक। स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा था, थोड़ा याद कर लीजिए ना, पहला, दूसरा और पांचवा स्ट्रॉन्ग था। वीक कौन कौन सा था, बेस फॉर्म, तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म वीक था। क्योंकि यहाँ पर एस या ईएस लगा हुआ था, आपको पता होगा पांचवा फॉर्म में एस या ईएस लगा रह जाता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो राम मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर है भी, राम खाता है। और यहाँ पर अगर मेनू का पांचवा फॉर्म यूज कर रहे हैं, पहला या पांचवा जब यूज होता है तो प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इसके बारे में बात हो रहा है, प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, राम खाता है, हिंदी भी लिखा रहे हैं क्या आता है, थी राम खाता है, और ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो क्या लेगा आगे, ऑब्जेक्ट, राम खाता है, क्या खाता है, तो खाना खाता है, ये हो गया आपका। ठीक, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं, और नोट लगाने का पोजीशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले नोट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नोट लगा देते हैं। तो कुछ नहीं करना, वैसे लगा देंगे राम, हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, राम नॉट इट्स मैंगो, राम नॉट इट्स मैंगो, सॉरी फूड, सॉरी राम नॉट इट्स फूड। बताइए सेंटेंस सही है गलत है। ठीक है, तो आप पहचानते थोड़ा सा, राम मेरा क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है, और यहाँ जो पांचवा फॉर्म यूज हुआ है, पांचवा फॉर्म जो होता है मेन वर्ब का, वो अपने आप में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में स्ट्रांग होता है। ठीक, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक, वही चीज जो है ऊपर में वही है। ठीक, तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर जो है नोट, ठीक है, नोट लगा हुआ है, नोट एक तरह का क्या है, सामान है, और ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, एक तरह मालिक है, क्या है, मालिक है, मेन वर्ब क्या है, मालिक। आप मालिक को जैसे आप नोट पकड़ाइएगा, जैसे सामान पकड़ाइएगा, बम जाएगा तुरंत, हम यही सब करेंगे, हैं? हम इसीलिए आए हैं, तो ऐसा तो काम बनेगा नहीं। तो ये सेंटेंस सही है गलत है, गलत है। ठीक, तो क्योंकि आपको पता होगा, मेन वर्ब का कितना फॉर्म है आपका, है ना, 5 फॉर्म 6 फॉर्म है, जिसमें से 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक है। स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा था ये बोल लिख लेते, V1 आपका स्ट्रॉन्ग है, V2 स्ट्रॉन्ग है और V5 स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये वर्ब का फॉर्म स्ट्रॉन्ग था, V1 V2 और V5, तो आपको पता होगा ये सब अकेले आता है, ये सब के पास अपना क्या नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी सबके पास तो है। बेस फॉर्म के पास है ना, बेस फॉर्म के पास हो गया आपका, है ना, आपका आपका देख लिया कि तीसरा फॉर्म के साथ क्या क्या यूज होता है, चौथा फॉर्म के साथ क्या क्या यूज होता है, जैसे बताएं तीसरा के साथ, अगर तीसरा के साथ आपका हैव लगा देंगे, हैव वर्ब लगा देंगे, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तीसरा के साथ अगर बी लगा देंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, है ना। चौथा फॉर्म में तो बी लगा देंगे, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पर अगर मॉडल हेल्पिंग वो लगाते हैं, अगर बेस फॉर्म है तो विल सेल वगैरह आपको नजर आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पहला, दूसरा या पांचवा का, ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो अकेले आएगा, अकेले। क्या इसके पास हेल्पिंग वर्ब है?
नहीं है, ये अपने आप में क्या है, मालिक है, अपने आप में मालिक है। लेकिन जब भी आपका बात होगा, क्या चीज़ का बात होगा, नेगेटिव फॉर्मेशन का, नोट लगाने का, या फिर बात होगा क्वेश्चन फॉर्मेशन का, सवाल बनाने का, ठीक, और स्पेशली यस नो वाला, देखेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या है धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो नेगेटिव फॉर्मेशन या क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा तो हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ, तो एक वर्ड है आपका डू, क्या है वर्ड, डू, ठीक, एक वर्ड है डू। डू जो है अपने आप में तो मेन वर्ब भी होता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू अपने आप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये भाड़ा पे काम करता है, कैसे काम करता है, भाड़ा पे, ठीक। इसका फिक्स जॉब नहीं है, ठीक है, इसका फिक्स जॉब नहीं है। जैसे आपको देखिएगा, आपको पता है अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ लिए बी पढ़ लिए, तो बी का फिक्स है कि बी किसके साथ आता है, तो चौथा फॉर्म के साथ आता है, चौथा फॉर्म के साथ आएगा या फिर तीसरा फॉर्म के साथ आएगा, इसका फिक्स है, ठीक, कि इसके साथ ही आता है, ठीक है। उसके बाद हैव देख लिए, हैव किसके साथ आता है, तो तीसरा फॉर्म के साथ आता है। इसका फिक्स काम है कि इसके साथ आएगा, ये परफेक्ट टेंस बना देगा। ये अपने आप में बी प्लस तीसरा फॉर्म आएगा तो आपका बी प्लस तीसरा फॉर्म क्या बना देगा, आपका पैसिव वॉइस बना देगा, बी प्लस चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस बना देगा। ये सब का फिक्स काम है, फिक्स यूज है। लेकिन डू जो है वो भाड़ा पे आता है, जिसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसका मदद करने के लिए आता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब किसके पास नहीं है, तो वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और पांचवा फॉर्म के पास अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यही सब का मदद करने के लिए क्या आएगा, आपका डू आएगा। और डू में अभी आपका तीन फैमिली था, तीन मेंबर था, कौन कौन सा, डू फैमिली में तीन मेंबर, डू, डज और डिड, डू डज और डिड, डू डज और डिड, तीन तीन मेंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा तीन मेंबर है, ठीक है। आगे देखिएगा, डू डज और डिड। अगर मान लेते हैं आप एक बात ये भी दिमाग में रखिएगा, अगर आप वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो एक मिनट के लिए हम बनाते हैं कोई सेंटेंस लिख लेते हैं पहले ना, वही सेंटेंस जो पिछले वाला था, क्या था, राम नॉट, राम इट्स फूड, एक बार फिर से लिख लेते हैं, राम इट्स फूड, राम इट्स फूड हो गया मेरा, ठीक है। ये सब्जेक्ट था, है ना, ये अपने आप में मेन वर्ब है, कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। एक मिनट के लिए अगर इसको नेगेटिव बनाए तो क्या करेंगे, हमको पता है नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग नोट लगाते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाते हैं, ठीक आराम से देखते हैं। ये मेरा राम हो गया, है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है अगर, तो मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक। यहाँ भी देखिएगा, ये जो है अपने आप में एस या ई एस वाला जो है, ये भी पांचवा, ये भी अपने आप पांचवा फॉर्म होता है, ठीक। तो ये जो एस या ई एस है ये मेरा सिंगुलर होगा। अगर मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म रहेगा तो क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। आपको पता होगा, इसका भी फॉर्म बताया ना आपको, कि आपका पहला फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म या पहला फॉर्म डू होता है आपका, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, चौथा फॉर्म क्या होता है, डूइंग होता है, और पांचवा फॉर्म क्या होता है आपका, डज होता है। क्योंकि पांचवा फॉर्म है, अगर पांचवा फॉर्म को हटाएंगे तो डज लगाएंगे, ये पांचवा फॉर्म को रिप्लेस करेंगे, पांचवा फॉर्म को हटाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं पहला फॉर्म रहता है तो क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। अगर सेकंड फॉर्म रहता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, डिड लगाते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखना है, वो जो हुआ वाला लिस्ट बताया था ना कि बी डू हैव का ये 6 फॉर्म है, उसको रट लेना है पूरा, ठीक। राम, अब यहाँ पर क्योंकि पांचवा फॉर्म यूज किए हैं तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा। यहाँ पर डू आएगा, डू ही क्यों आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और पांचवा यहाँ पर जो है इट्स होगा। इसी तरह यहाँ पर जो एस या एस लगा हुआ है डज, वो होगा, ठीक। तो पहले कर देंगे डज, तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है, तो यहाँ नोट लगा देंगे और मेन वर्ब क्या लिख देंगे, इट्स, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा, ठीक है। अगर पहचान लेते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब डज है, और ये मेरा क्या है, मेन वर्ब का पांच फॉर्म, मेन वर्ब का पांच फॉर्म, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या पता है कि जो मेन वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म, ठीक है, स्ट्रोक कौन कौन सा, पहला दूसरा और पांचवा। पहला दूसरा पांचवा जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या नहीं लेता है, ये अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, ठीक। तो यहाँ पर क्या यूज कर दिए हम लोग, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिए। देख रहे होंगे कि ये मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म से पहले क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये पांचवा फॉर्म जो है यूज कर दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, ठीक। इसी कारण से क्या होगा, यहाँ पर जो ईट्स है वो बदल जाएगा ईट में, ईट्स बदल जाएगा ईट में, क्योंकि जो अपने आप में मेन वर्ब का पहला दूसरा पांचवा फॉर्म होता है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या नहीं लेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, ठीक है। तो क्या कर देना है, यहाँ पर ये ईट में बदल जाएगा। ईट जो है अपने आप में कौन सा फॉर्म होगा, क्या ये पहला फॉर्म होगा, तो पहला फॉर्म भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पहला फॉर्म भी नहीं है, ये अपने आप में क्या है, ये मेन वर्ब का बेस फॉर्म है, ये मेन वर्ब का बेस फॉर्म। ये बात अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देखिए कुछ बता देते हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आपको वर्ब का पहला फॉर्म दिखता है, वर्ब का पहला फॉर्म दिखता है तो क्या करना, उसको बदल देना है डू प्लस बेस फॉर्म में, डू प्लस मेन वर्ब का बेस फॉर्म में, ठीक। अगर आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना है, आपको बदल देना है उसको डिड प्लस मेन वर्ब का बेस फॉर्म में, डिड प्लस मेन वर्ब के बेस फॉर्म में, ठीक। अगर आपको मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म दिखता है तो उसको बदल देना है डज प्लस मेन वर्ब के बेस फॉर्म में,
डज प्लस मेन वर्ब के बेस फॉर्म में इसमें बदल देना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। कुछ एग्जाम्पल लेते समझ आएगी, ठीक। जैसे, है ना, राम स्टडीज, राम स्टडीज इंग्लिश। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है। ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब का 5वां फॉर्म है, एस या एस लगा हुआ है, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव फॉर्मेशन करना है तो नेगेटिव फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम लोग भाड़ा में लाएंगे। और भाड़ा में कौन आता है, भाड़ा में आता है आपका डू फैमिली। कौन आता है, डू फैमिली। डू फैमिली में 3 चीज होता है, डू होता है आपका, डज होता है, और क्या होता है, डिड होता है, डिड होता है, ठीक है। अगर आपका मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज हुआ है तो आप डू लगाइएगा, अगर 5वां फॉर्म यूज हुआ है तो डिड लगाएंगे, दूसरा फॉर्म को तो डिड लगाएंगे, ठीक। देखते हैं कौन सा फॉर्म है, मेन वर्ब का 5वां फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर डज लगाएंगे, ठीक। तो कैसा नेगेटिव बन जाएगा, राम, और क्या कर देंगे, इसी का हेल्पिंग वर्ब लाएंगे डज, राम डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद जो स्टडीज है, यहाँ जो स्टडीज है, ये क्या स्टडीज होगा, यहाँ पर क्या स्टडीज ही होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा, यहाँ पर एक बार डज लगा दिए, एक बार डज लगा दिए, ठीक है। आपको पता होगा जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, आपको पता है क्या, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है। ये अपने आप में जो है मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, 5वां फॉर्म, तो ये भी सिंगुलर बन गया। एक बार इसको सिंगुलर बना दिए, जैसा सब्जेक्ट था वैसा वर्ब बना दिए, तो फिर से 5वां फॉर्म नहीं लगाएंगे, दोबारा सिंगुलर नहीं बनाना है। इसीलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे बेस फॉर्म, स्टडी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्टडी यूज करेंगे। स्टडी अपने आप में बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म जो होता है ना ही अपना सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको बताए हैं डिफरेंस क्या चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस क्या बताते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होता है, से याद दिला देते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले लेक्चर देख के ही देख रहे हैं, ठीक है, वरना थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो था वैसा वर्ब जो स्ट्रॉन्ग था वो अपने आप में प्रेजेंट पास्ट वगैरह डिसाइड करता है, टेंस डिसाइड कर पाता है, ठीक। प्रेजेंट पास्ट वगैरह डिसाइड करता है स्ट्रॉन्ग जो था। जैसे अगर आप मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं तो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अगर मेन वर्ब का आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होता है वो टेंस डिसाइड करता है कि नहीं करता है, करता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल भी डिसाइड करता है, सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड करता है। कौन कौन सा था, जैसे मान लीजिए आप मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज किए तो वो अपने आप में प्लूरल है, अरे मेन वर्ब का 5वां फॉर्म यूज किए तो वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। ये बात आपको पता हो, ठीक। लेकिन वीक जो होता है, वीक जो वर्ब का फॉर्म है, कौन कौन सा, बेस फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, वीक है। ये सब अपने आप में ना प्रेजेंट होता है, ना पास्ट होता है, ना ही फ्यूचर होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे, ठीक। और ना ही ये डिसाइड करता है क्या चीज, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर डज जो डज लगाए, ये क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था, वह भी सिंगुलर लगा दिए, और आगे यहाँ पर ये मेरा बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ठीक। ये अपने आप में ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना ही सिंगुलर प्लूरल है। एक एग्जांपल देते शायद समझ जाइए, ठीक है ना। ही डैश गोइंग टू पटना, ठीक। तो बताइए प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है या पास्ट के बारे में बात हो रहा है, ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं या पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो अभी आपको कुछ नहीं पता है, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म जो होता है अपने में वीक होता है, ये डिसाइड नहीं करता कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक। ये नहीं डिसाइड करता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। इससे पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है कि ये अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, ये क्या है, अभी प्रेजेंट में है, ये अपने आप में क्या है, पास्ट में है, या ये अपने आप में क्या है, फ्यूचर में। ये कौन डिसाइड करता है, इससे पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और वही डिसाइड करता है अपने आप में क्या, कि ये जो है अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। वही डिसाइड करता है अपने आप में क्या, कि ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड करता है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या फिर अपने आप में क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक। यहाँ पर जो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है वो डिसाइड नहीं करता। तो चौथा फॉर्म आता ही क्यों है, ये बताता है कंटिन्यूटी, ये बताता है कि कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है, ये बताता है चौथा फॉर्म। समझ में तो आ गया होगा जी। तो ये चीजें हैं दिमाग में रखना। और एग्जांपल ले लेते कुछ। हम्म, राम गोस देयर, राम गोस देयर, राम वहाँ जाता है, राम वहाँ जाता है, ठीक। तो अगर मेरा ये राम वहाँ गया कर देते ना, राम वेंट देयर, राम वेंट देयर, राम वेंट देयर, राम वहाँ गया, ठीक। ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है। यहाँ पर मेनू को कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है ना, गो का सेकंड फॉर्म बता दें, वेंट होता है, ठीक। और ये अपने आप में जगह के बारे में बता रहा है। फिलहाल के लिए एडवर्ब है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्या है नहीं बताए अभी तक, ठीक। राम वेंट देयर, ये एडवर्ब है, क्या चीज होता है धीरे धीरे समझेंगे। नेगेटिव वर्ड इसका बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्या मेन वर्ब के पहले लगा दे तो मेन वर्ब तो मालिक है, बंग जाएगा तुरंत, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर भाड़ा में लाना पड़ेगा सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए क्या आता है आपका, डिड आता है।
और सेकंड फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म आता है डिड, तो यहाँ लगा देंगे क्या चीज, डिड। और फिर लिख देंगे नॉट, और फिर क्या लिखेंगे, वेंट लिखेंगे क्या, नहीं वेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेंट लगा देंगे तो फिर से ये पास्ट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, बेस फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो गो लगा देंगे, ठीक। राम डिड नॉट गो, और आगे क्या चीज हो जाएगा, देयर, ठीक। ये आपका नेगेटिव बन गया। तो आपको समझ में अभी तक क्या आया होगा कि जो आपका डू फैमिली है, डू फैमिली जो है, ठीक है, ये जो डू फैमिली है नॉर्मली हेल्पिंग होता है नहीं यूज करता है, लेकिन वैसा वर्ब जिसके पास अपना हेल्पिंग वो नहीं है, कौन कौन सा, पहला दूसरा या पांचवा, जिसके पास अपना हेल्पिंग वो नहीं है, वो सब का मदद करता है, ये वो सब का मदद करता है नेगेटिव फॉर्मेशन करने में या फिर क्वेश्चन फॉर्मेशन करने में, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस में नेगेटिव, देखिए मान लीजिए यहाँ तो नोट नहीं लगेगा, राम यहाँ पर डू नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है, इतना समझेगा, ये नॉर्मल सा केस है, ठीक। तो आप अभी तक समझ गए होंगे क्या क्या बोलने हैं, ठीक। इसके बारे में और भी डू वगैरह, बी वगैरह या फिर हैव का और भी यूजेस होता है, धीरे धीरे समझेंगे कि आप डू वगैरह का इम्प्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। पहले इतना कर लीजिए, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। और देख लो और क्या करना है, इतना तो समझ ही गए हुए, है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, कुछ कुछ और कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एक काम कीजिए, आप इस सबका नेगेटिव बना के दिखाइए इनको, ठीक है। कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसका नेगेटिव कीजिए। कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उसका नेगेटिव बताइए, ठीक है। ही गोज देयर, ही गोज देयर, एक सेंटेंस ये रहा, ठीक है। ही हैज़ अ कार, इसका नेगेटिव करना है आपको, ठीक, ही हैज़ अ कार, ये सारा सेंटेंस का नेगेटिव कीजिए, है ना। ही डज इट, ही डज इट, ठीक है। एक लिख लेते हैं, ही इज हैप्पी, सारा सेंटेंस का नेगेटिव कीजिए। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है, ठीक। तो नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं, पहला इसका नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव करने के लिए पहले पहचानना पड़ेगा ये सब्जेक्ट है, ये अपने मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और ये एडवर्ब प्लेस है। फिलहाल के लिए ये एडवर्ब है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्या है ये एडवर्ब है, ठीक। जगह के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ तो है ना। उसके बाद क्या करना है, इसका अगर नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करने के लिए हमको हेल्पिंग वो चाहिए, बिना हेल्पिंग का तो नेगेटिव बनेगा नहीं, ठीक। तो हेल्पिंग वो कहाँ से लाएंगे, भाड़ा में लाएंगे, भाड़ा में बनाएगा डू फैमिली आएगा। यहाँ पर मेनू का पांचवा फॉर्म यूज किए, अगर पांचवा फॉर्म यूज किए तो डू यूज करे कि नहीं करे बताइए, नहीं। पांचवा फॉर्म क्या होता है, डज होता है, डज यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग हो गया, नोट लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, इसका बेस फॉर्म लगाएंगे, गो जो नहीं करेंगे गो कर देंगे, और आगे क्या चीज़ होगा आपका, देयर हो जाएगा, ये चीज़ हो गया, ठीक। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो पहचानना पड़ेगा ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब पता कैसे चला, तो आगे देखना होता है, आगे कोई और वर्ब नहीं, तो ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। और आगे क्या चीज हो गया, मेरा कार है, ऑब्जेक्ट हो जाए ना, ही है, तो उसके पास है क्या है, कार, ये चीज होगा। अगर इसका नेगेटिव करना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक। ये अपने आप में कौन सा फॉर्म है, मैंने हैज लगा हुआ है, ये पांचवा फॉर्म है, ठीक। ये पांचवा नेगेटिव बनाना तो कैसे बनेगा, ठीक। क्या इसका नेगेटिव ऐसा कुछ होगा, है ना, ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अपने आप में क्या हेल्पिंग हो या मेन वर्ब, आगे कोई दूसरा वर्ब नजर आ रहा है नहीं, तो यही अपने आप क्या है, मेन वर्ब, ऐसे या ये वाला है तो पांचवा फॉर्म है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्या ये ऐसा बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, हैज जो है अपने आप में मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो होता है, मालिक जो होता है वो सामान वामान नहीं पकड़ता है, नोट वगैरह नहीं पड़ता है, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वो चाहिए होगा, और क्योंकि मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो पांचवा फॉर्म में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वो लेते हैं, डज लेते हैं, यहाँ डज ले लेंगे, ही डज, उसके बाद ये नोट लिख लेंगे, और आगे इसका बेस फॉर्म हैज अपने आप में कौन सा फॉर्म है, हैज पांचवा फॉर्म है, बेस फॉर्म कौन सा होता है इसका, सोचिए जरा, हैव होता है, तो हैव ले लेंगे, और आगे क्या हो जाएगा, ए कार, आ कार पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ही डज नॉट हैव अ कार, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव अ कार, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही, ठीक। अगर इसका नेगेटिव करने चले, इसका नेगेटिव करने चले, कैसा नेगेटिव बनेगा, ठीक। पहले पहचानना पड़ेगा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये अपने आप में कौन सी है, हेल्पिंग हो गया, मेनू। तो देखना पड़ेगा आगे कोई और दूसरा वर्ब नहीं है, तो यही क्या होगा, मेनू होगा, एस या एस लगा हुआ पांचवा फॉर्म है, ठीक। और आगे क्या चाहिए मैंने देख लेते हैं, ही डज, वो करता है, क्या करता है, ये करता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग और मेनू के बीच में नोट लगाते हैं, तो नेगेटिव बनाना क्या करेंगे, ही डज नॉट इट, ही डज नॉट इट, क्या ये सही है, तो देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है क्या, आगे कोई वर्ब है नहीं है, तो यही क्या है, मेन वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा, तुरंत बमक जाएगा, मालिक है, ये आपको पता है डज क्या है, मेन वर्ब है, और मालिक है, तो तुरंत बोलेगा हम यही सब काम करेंगे, तो नहीं होगा, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही लगाएंगे, ठीक है। और इसी का मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म का नेगेटिव बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डज यूज करेंगे। यहाँ जो डज यूज कर रहे हैं वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, और यहाँ जो मेन वर्ब यूज हुआ है उसी का बेस फॉर्म, उसी का बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, डू और इट हो जाएगा। समझ पा रहे, ये सेंटेंस आपका सही है,
जैसे यहाँ पर कैसे किए थे, देखिए यहाँ पर जो किए थे, गोज जो था मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म था, इसी का बेस फॉर्म, इसी का क्या यूज किए, गोज मेन वर्ब का क्या था, पांचवा फॉर्म, तो पांचवा फॉर्म में तो पहले डज आएगा हेल्पिंग वर्ब और आगे बेस फॉर्म। उसी तरह क्या किए यहाँ पर, डज जो है इसका पहले डज को नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज, हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किए, डज वाला फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसी का डज का बेस फॉर्म क्या होता है, डू होता है, तो वो यूज किए, ठीक। अब एक सेंटेंस है आपका ही इज हैप्पी, इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो पहले देख लो, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो आगे देखते हैं आगे कोई और वर्ब है नहीं है, तो यही क्या चीज होगा आपका, मेन वर्ब हो जाएगा। और आगे अगर आपको पता होगा बी क्रिया, अगर बी वर्ब आपका मेन वर्ब की तरह काम करना करता है तो आगे आने वाला क्या कहलाता है आपका, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। अगर इसका नेगेटिव करना है तो क्या करना है, तो आपको पता है बी वर्ब जो है अपने आप में मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हमको बी जो है अपने आप में पांचवा फॉर्म है, हमको बताया है इसे पेज पांचवा फॉर्म है, तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, डज यूज कर लेंगे, ठीक। और आगे नोट लगा देंगे, और इसी का बेस फॉर्म, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, हैप्पी लगा देंगे, हैप्पी लगा देंगे। क्या ये सेंटेंस सही है, तो आंसर है गलत है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा वो भी दिमाग में रखिए, सही सेंटेंस क्या होगा, ठीक। तो इसका सही सेंटेंस क्या होता है, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ये सही है, इज नॉट हैप्पी, ये सही है, ये सही समझिएगा, ठीक। यहाँ पर क्या होता है ना, जो बी वर्ब है, बी वर्ब जो है वो अपने आप में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन बी मेन वर्ब की तरह काम करता है, साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक। जैसे आपको क्या दिमाग में रखना है, ठीक है, कि आपका जो डू है और हैव जो है, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डू और हैव जो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह दोनों तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन जब डू और हैव मेन वर्ब की तरह काम करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब होता है। लेकिन बी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह जब काम, ये तो दोनों तरफ काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह दोनों तरह से काम कर सकता है। लेकिन बी वर्ब जब आपका मेन वर्ब की तरह काम करता है, उसके बावजूद भी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ठीक। बी भले मेन वर्ब की तरह काम करता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, तो यहाँ पर ये दोनों तरह से काम करता है, इसीलिए ये सही है, इसीलिए सही है, ठीक। लेकिन जैसे आपको डू के बारे में बात कीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए हैज है ना, ही हैज अ कार, तो ये जैसे ही मेन वर्ब बन गया, ठीक है, तो ये जो आपका इसका जो कैरेक्टर था, जो इसका लक्षण था हेल्पिंग वर्ब वाला, वो सारा छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या किए, डज वगैरह का यूज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं यूज करेंगे डज वगैरह, क्यों, क्योंकि बी वर्ब जो होता है वो भले मेन वर्ब की तरह काम करने लगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाला जो कैरेक्टर था वो उसको नहीं छोड़ता है, ठीक है, ये समझना आपको, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राम इज राम इज राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, ठीक। नेगेटिव बनाइए, क्या कैसे बनाइएगा, तो लिखेंगे राम, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था, क्या डज वगैरह लाएंगे नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भले ये बी क्रिया मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला भी कैरेक्टर रखता है, ठीक। तो क्या करेंगे, राम इज ही लिखेंगे, राम इज नॉट आ स्टूडेंट लिखेंगे, राम इज नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है, समझना आपको, ठीक। और यहाँ जो इज है अपने आप में ही हेल्पिंग वर्ब है और अपने आप में ही ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए सेंटेंस सही है। लेकिन अगर ऐसा रहता ना, राम हैज राम हैज अ बुक, राम हैज अ बुक, राम के पास एक किताब, राम के पास एक किताब है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये अपने मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हैव जो होता है, हैव वर्ब जो होता है जब मेन वर्ब की तरह काम करने लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की तरह काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करता है। तो इसका नेगेटिव बनाइएगा तो कैसे करना पड़ेगा, राम हैज नॉट अ बुक नहीं लिखिएगा यहाँ पर, इसका ये क्योंकि अपने में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम लोग, डज लेंगे, राम डज नॉट हैव अ बुक होगा, समझे क्या, समझ गए, ये सही है, ये गलत है, सॉरी, इसका नेगेटिव मतलब उस तरह से नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे, राम हैज नॉट अ बुक नहीं बोलेंगे। हमको लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।